दोस्तों देवी पाटन मंदिर से दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। लेकिन मार्ग में एक बहुत ही प्राचीन और पौराणिक मंदिर है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को ही है। तो आज हम आप लोगों को महाभारत काल से जुड़े हुए एक ऐसे मंदिर की जानकारी देने वाले हैं जिसको देख करके या सुन करके आपको भी बहुत आश्चर्य होगा। वैसे ये मंदिर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के खरगोपुर में स्थित है, जो कि पृथ्वीनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है और जब आप देवी पाटन जाओगे ना और वापस आप लखनऊ के लिए वापस आओगे तो रास्ते में ही ये मंदिर। देखिए, प्राचीन जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार कहा जाता है कि भीम ने बकासुर राक्षस का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या की दोष से मुक्ति पाने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की थी। देखिए, पहुंच गए मंदिर परिसर में। अंदर यहाँ बंदर वगैरह भी बहुत थे तो बीच में मैंने मोबाइल रख लिया था, बट मंदिर के अंदर शांति है काफ़ी। तो यहाँ पे जो यहाँ का महात्म्य और यहाँ की जो भी कथा है, क्यों ये फेमस है, क्या इसके पीछे की पौराणिक कथा है, वो सारी चीज़ें भी हम आपको ज़रूर इसके बारे में बताएंगे, जिससे आप भी जब कभी इधर आ रहे हो तो ज़रूर इस मंदिर में दर्शन करने आइएगा। देखिए, ये जो पृथ्वीनाथ मंदिर है ना, ये एक प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है और महाभारत काल के दौरान का इसको माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान भीम यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये इतने ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की थी। इस पे जलाभिषेक करने के लिए बहुत ऊपर, मतलब बहुत काफ़ी ऊंचा है ये, तो इस पे जल्दी लोग ऊपर से जलाभिषेक नहीं कर पाते हैं। शिवरात्रि पर विशाल मेला भी लगता है। ये शिवलिंग जो है ना काफ़ी ऊंचा भी है और जो ये शिवलिंग है काले कसौटी पत्थर से बना हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे शिवलिंग ऊंचे ऊंचे भी देखे होंगे, लेकिन जब होता है ना कि पौराणिक चीज़ें या पौराणिक महत्व हमें जानकारी मिलती है तो उसके दर्शन जरूर करने चाहिए। तो इस शिवलिंग के दर्शन हम लोग को भी किसी ने बताया था कि इसका महात्मा महाभारत काल से ही है। तो हम लोग भी यहाँ पहुँचे और वाकई में जो मतलब एक आश्चर्य वाली चीज़ है कि ये शिवलिंग ज़मीन के काफ़ी नीचे से आया हुआ है और समझ लीजिए ऊपर जो दिख रहा है, ये इतनी हाइट इसकी ऊपर दिख रही है, ज़मीन से ऊपर। ज़रूर आइएगा यहाँ पे दर्शन करने, जो लोग भी इधर साइड इस क्षेत्र में आ रहे हैं। मैंने कहा हमें जानकारी हुई तो क्यों ना आप लोगों तक भी पहुँचाया जाए। ऐसा भी कहा जाता है यहाँ पे शिवलिंग में अगर ऊपर से आपको जलाभिषेक करना है तो काफ़ी एड़ी उठा के आपको जल डालना पड़ता है। देखिए, मंदिर परिसर में ही हमने देखा यहाँ पे ठीक मंदिर के मुख्य द्वार के सामने जो है वो विशाल डमरू और त्रिशूल लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये काफ़ी बड़ा सा लगा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे और भी एक दो मंदिर है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बजरंगबली के भी दर्शन होंगे, दुर्गा माता के भी दर्शन होंगे। तो चलिए अभी हम उधर ही जा रहे हैं दर्शन करने और वहीं पे पंडित जी भी बैठे हुए, उनसे इस मंदिर के बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी करते हैं। क्या है यहाँ के बारे में, जैसे लोग जाने इसके जिस शिवलिंग का आप दर्शन किए हैं, हाँ। ये द्वापर कालीन के हैं। अच्छा। अज्ञातवास में पांचों भाई यहाँ आकर के अपना जीवन यापन करते थे। हाँ। इसका नाम है एक चक्रा नगरी। अच्छा। यहाँ पर मधुदैत रहता था। हाँ। मधुदैत अनैतिक मनुष्यों को मारता था। हाँ। ये राजा विराट की राजधानी है। अच्छा। राजा से और दैत से परामर्श हुआ कि अपना हार बताइए, अनैतिक काम न कीजिए। हाँ। तो राजा के आदेश से मानो तो जनता के तरफ से जाने लगा। हाँ। और राजा के कोष से चना और भैंसा जाने लगा। दो भैंसा, हाँ। एक बैलगाड़ी चना और एक मानो। हाँ। तो मानो जनता के तरफ से राजा का आदेशानुसार। हाँ। एक दिन एक बूढ़ी माँ के एक ही बालक था। हाँ। उसी की बारी थी, वो रो रही थी। हाँ। माता कुंती ने जा करके पूछा तो कहा कि हमारे कोई औलाद नहीं है बेटी, और राजा का आदेश है बालक हमारा चला जाएगा दैत के हाथ। तो माता कुंती ने उसको सांत्वना दिला करके जा करके भीम को आदेश दिया। अच्छा। कि आप जाइए आहार में। अच्छा। तो भीम राजा के यहाँ चना और बैलगाड़ी पर बैठ करके लेकर के चले। हाँ। रास्ते में उसको खा पी करके इधर उधर करके फेंक दिए। हाँ। और विलम्ब जा करके राक्षस के पास पहुंचे। अच्छा। वो क्रोधातुर बैठा हुआ युद्ध होने लगा। हाँ। युद्ध 27 दिन चला। अच्छा। 27वें दिन भीम उसका वध किया। जा करके भगवान श्री कृष्ण से बताए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम उसको मार दिए हैं, वो कर्म का राक्षस था, जाति का ब्राह्मण था। हाँ। तो इसलिए तुम पांचों भाइयों को ब्रह्म हत्या लग गई है। अच्छा। तो कहा इसके मुक्ति के लिए कोई उपाय। हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया हाँ। कि इसके मुक्ति के लिए उसी पंचारण क्षेत्र में पांचों भाई 5 शिवलिंग का स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। अच्छा। पूजन कीजिए, तब इस पाप से मुक्त होगे। हाँ। तो ये भीम के द्वारा स्थापित किए गए थे उस समय द्वापर में। अच्छा। इनका नाम उस समय भीमेश्वर महादेव था। हाँ। समय काल बीतने के बाद इस टीले में जंगल में पट गए।
जब खुदाई हुई टीले का और जंगल का कटाई हुआ फिर निकसे, तब से इनका नाम पृथ्वीनाथ पड़ा। अच्छा। एक बगल में शिवलिंग है, वो अर्जुन के द्वारा उनका नाम अच्छा, था, हाँ वो शिवाला बना हुआ है। हाँ। उनका नाम था पंचरत्न महादेव उस द्वापर में। अच्छा। आज अपभ्रंश हो गया है, लोग उनको पचरन नाथ कहते हैं। अच्छा। एक बगल में लोनावा दरगाह है, हाँ। वहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा श्वेत पत्थर का शिवलिंग था। अच्छा। वो मुगलों के समय में तोड़ दिया गया, वहाँ मकबरा बन गया। अच्छा। वो धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा, अच्छा। उनका नाम लोकनाथ महादेव था। हाँ। अब और आगे यहाँ बहराइच सरहदी है, हाँ। वहाँ पर अमेरती गांव है। अच्छा। अमेरती गांव में अमरनाथ दूधनाथ नकुल सहदेव के द्वारा दोनों शिवलिंग अगल बगल बने हुए हैं। अच्छा। 40 फीट ऊंचे टीले सब हैं। अच्छा। आप जमीन से 40 फीट ऊंचे खड़े हैं। अच्छा, यहाँ जी। से ओ। टीला। हाँ। इसी प्रकार पांचों भाई 5 शिवलिंग का स्थापना किया। अच्छा। ये 54 फीट गहरा है शिवलिंग। ये वाला? हाँ, नीचे 54 फीट। अच्छा, देखिए पंडित जी बताएं कि जो ये शिवलिंग है 54 फीट गहरा, जो हमने आपको दर्शन कराया यहाँ पे, तो जो लोग आ रहे हैं पाटन देवी या दर्शन करने, हम लोग भी ढूंढते पूछते ही आए हैं। हाँ, बहुत दिव्य दर्शन। हाँ, तो आज हम लोग को भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। पंडित जी ने यहाँ के बारे में भी महात्म्य बताया है, तो प्लीज सभी लोग जरूर आए यहाँ पे दर्शन करने और पंडित जी से इसके बारे में भी जाने। जी चलिए, हर हर महादेव। पंडित जी बहुत अच्छा बहुत बताएं। दिव्य दर्शन पावागा आप लोग। हाँ, बहुत बड़ा कृपा है भगवान के। देखिए बजरंग बली दर्शन करिए। हाँ, साथ ही शनिवार साथ है। हाँ शनिवार बजरंग बली के दर्शन हम करा रहे हैं, और साथ ही साथ माता रानी के दर्शन करिए। यहाँ पे ये है महामाई। देखिए पंडित जी ने इस मंदिर के पौराणिक महत्व के बारे में इतने अच्छे से पूरी डिटेल जानकारी दी है, तो आई होप आप लोग को भी यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। अगर आप जब भी इस एरिया में पाटन देवी दर्शन करने आ रहे हैं तो इस मंदिर भी ज़रूर आइएगा। हम लोग मंदिर से दर्शन करके अब निकल रहे हैं और यहाँ से अब हमारी घर की वापसी है। तो हमने आज आप लोग को इस एक अद्भुत मंदिर के बारे में बताया जिसकी जानकारी भी बहुत कम लोगों को है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स भी करिएगा कि किसको किसको इस मंदिर के बारे में जानकारी थी और किसको मेरे वीडियो के माध्यम से आज ये प्राप्त हुई है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नए वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे, और आज के लिए एक नई जानकारी के साथ बस इतना ही। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए।